मैं पहला भी कई दफा ये कहानी सुनाना हुंदा है। एक राजा बाहर जंगल दे विच गया शिकार खेडण वास्ते। रास्ता भुल गया, प्यास लगी, सोचा कि प्राण चले जाणगे, पानी किते मिलेगा नहीं। उत्थे एक गरीब आदमी ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। जब उसके पास आया, उसने उस राजे ਨੂੰ पानी दिता। राजे के प्राण बच गए। राजा बड़ा खुश होया कि इसने बड़े कीमती प्राण बचाए है, मैं भी इन्हें कोई कीमती वस्तु देवां। उसने क्या कि तू मेरे पास आई, अगर तेन कोई जरूरत होवे। वो गरीब आदमी थोड़े दिनों बाद बादशाह सलामत दे पेश होया, कहंदा हाँ भी सजना बता। उन्हें अपनी गरीबी अगे रखी। उसने सोचा कि इसने मेरे प्राण बचाए है, मैं इन्हें कोई कीमती चीज देवां। उसने प्यार वस होके उसने एक चंदन दा बाग शहर दे लागे ही दे दिता, ताकि ये कीमती लकड़ी नूं वेच के अपनी अच्छी गुजर करे। लेकिन उसनूं वो पा के कोई संतुष्टि ना हुई, खुशी ना हुई। सोचा कि मैं लकड़ां की करनियां सन, मैं सोचा सी भी धन पदार्थ देवेगा। फिर सोचदा है चलो अच्छा होया, नजदीक कोले बना के वेच लिया करांगे शहर दे। वो रोज उस जंगल नूं एक पासों कट्टण लग पिया, कोले बना बना वेचदा रहा। एक दिन वो राजा उत्थों दी लंघण लग्या, ख्याल आया कि मेरा दोस्त जी ने प्राण बचाए सन, शायद वो बहुत धनी बन गया होएगा। मिलते चलिए। उसने उसनूं देखिया, उही कुहाड़ा हथ दे विच, उही फटे कपड़े उस गरीब आदमी दे। वो बड़ा पछताया, कहण लग्या बई सजना, तैनूं तां बड़ी कीमती शै दित्ती सीगी, कोई तेरे कोले उस चों बचिया भी है कुछ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ दुनिया एक जंगल है, बन है, और राजा वो परमात्मा है, वैगुरु अकाल पुरख है। और जब साडे किसी शुभ कर्म दे उत्ते दयाल हुंदा है, वो सानू इनाम दिंदा है। वो चंदन दा बाग इंसान दी देही है। और ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਹੈ, ਗਵਾ ਦਿੰਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ओहो सानू बड़ा कीमती हीरा मिलिया सीगा, असी इहनूं एवें भावे दे पाड़े खो दिता। अगर जे सानू ये पता हुंदा कि नर देही एडी अच्छी है, नाम जपना एडा अच्छा है, लेकिन थानू पता ही है अब पछताए क्या होता है, जब चिड़ियां चुग लिया खेत। जद इंसान दा जामा हथ दे विचों निकल गया, फिर प्यारिओ कित्थे हथ दे विच आउंदा है। प्यारे बच्चों, बाबा जी ने अभी जो कहानी सुनाई है वो हमें समझाने के लिए कि हमें जो ये जन्म दिया है बाबा जी ने, एक सत्संगी होने का मौका दिया है, उसके बारे में है कि एक राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वो वहां रास्ता भूल गया, उसे प्यास लगी और उसने सोचा कि अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। वहां एक गरीब लकड़हारा था। उसने देखा कि कोई इंतजार कर रहा है, वो उनके पास गया क्योंकि वो लकड़ी बेच के वहां गुजारा करता था अपना। उसने राजा के पास जाके उसको पानी पिलाया। राजा के प्राण बच गए। राजा बहुत खुश हुआ।
राजा ने कहा कि अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारा राजा के पास गया, क्योंकि ऑलरेडी गरीब था। उसने सोचा चलो राजा के पास चलते हैं, कोई मुझे कीमती चीज देगा, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई है, तो मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर करूंगा, बसर हो जाएगी, मेरी जिंदगी अच्छे से चल पड़ेगी। राजा ने देखा, राजा ने पूछा, तो उसने बोला कि ठीक है। वो बहुत खुश हुआ कि चलो इसको जरूरत है, मैं इसकी मदद करता हूँ, इसने मेरी जान बचाई है। तो राजा ने एक अपना बहुत ही कीमती चंदन का, सैंडलवुड जो होती है, उसका बाग दे दिया। उसको लगा कि ये क्या हुआ, मुझे फिर से वही लकड़ी काटनी पड़ेगी और काट के कोले बना के मुझे बाजार में बेचने पड़ेंगे। और उसको खुशी इस बात की थी कि वो जो जंगल, जो बाग था, वो उसके शहर के बिल्कुल पास में था, कि चलो मेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। उसको उसकी कीमत का पता नहीं था। बहुत दिनों बाद राजा वहां से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि चलो लकड़हारे से मिलते चलते हैं, मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। जब वो वहां गया, उसने देखा कि पूरा बाग उसने काट डाला है, और उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने इसको इतनी कीमती लकड़ी का, सैंडलवुड का बाग दिया था, गार्डन दिया था बहुत बड़ा, इसने तो सारा कोयले करके बेच डाला। उसने पूछा, भाई ये तूने क्या किया? उसने कहा, आपने मुझे लकड़ी दी थी, मैंने काट के इसके कोले बना के बेच दिए। उसने कहा, कोई टुकड़ा तेरे पास है? उसने बताया कि छोटा सा टुकड़ा मेरे पास है। जब उसने उसकी कीमत बाजार में लगवाई तो उसकी बहुत महंगा वो सैंडलवुड था। उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने अनजाने में, मुझे पता नहीं था, और मैंने ये लकड़ी का बाग जो बिल्कुल कोयले बना के बर्बाद कर दिया। अगर मैं थोड़ी थोड़ी सैंडलवुड भी बेचता तो मेरे को बहुत पैसे मिलते। सेम चीज हम लोगों के साथ है। बाबा जी का कहने का फर्ज है कि परमात्मा ने दया करके हमें इंसान का जामा दिया है, इंसान की शक्ल में हमें पैदा किया इस दुनिया में, और हमें बुद्धि दी है कि हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं। लेकिन हमें पूर्ण गुरु भी मिले हैं, हमें बाबा जी मिले हैं। बाबा जी के जो बच्चे हैं वो सत्संगियों के घर में पैदा हुए। ये बच्चे इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम बड़ों के लिए है कि हमने जो जन्म दिया और बाबा जी ने हमें नाम दिया, उसकी पूरी कदर नहीं की, और फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि जो गलती हमारे बड़ों ने की है, हमने, बड़ों ने अच्छे से बाबा जी की बात नहीं मानी है। हालांकि सबने नहीं, कुछ अभी भी हैं जो अच्छे से बाबा जी के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं ढाल रहे, नित्य नियम से वो अपना भजन अभ्यास नहीं कर रहे। हमें जो भी मौका परमात्मा की भक्ति का मिला है, अपने गुरु की याद का मिला है, उसको वेस्ट नहीं करना है। ये जो जो उनके जरिए हमें सुबह शाम मौका मिला, और बच्चों को संडे शब्द गाने का मौका मिला, ये एक तरह का सैंडलवुड है। आप उसको कितना बढ़ा सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, कितना बचा के रख सकते हो फालतू की चीजों से। बच्चों का काम है बाबा जी के आगे प्रेयर करें, उनको याद करें, शब्द गाएं, और अपनी पढ़ाई दिल लगा के करें। बहुत जरूरी है कि उनको अपना लाइफ बनानी है। आपको बाबा जी का दिया हुआ जो बाग है उसको बहुत बढ़ाना है, अच्छे से बड़ा करना है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपना जो सत्संगी होने का जैसे पेरेंट्स करते हैं, बाबा जी बताते हैं, अच्छे गुण बाबा जी बताते हैं, अच्छी चीजें बाबा जी बताते हैं, उनको ध्यान से सुना करो, और अपनी जिंदगी में जरूर उनको डालना है। बाबा जी का कहा मानना।